जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले बारसे देवा ने एक बड़ा समर्पण हैदराबाद में जाके किया है। लगभग बारसे देवा के साथ कुल 20 लोगों ने समर्पण किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बारसे देवा आखिर क्यों समर्पण किया है? इसके पीछे की क्या वजह है? और कैसे बारसे देवा लंबे समय से पूर्ववर्ती इलाकों में तैनात था और बड़े-बड़े घटनाओं को अंजाम दे रहा था? चलिए इस पर आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को विशाल कुमार गुमासे पेज में देख रहे हो तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। दरअसल देखिए, लंबे समय से नक्सलियों की एक्टिविटी जो है बस्तर में बहुत ज़्यादा देखने मिलता था। यानी कि 4 दशक से नक्सलियों की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी। और जैसी बीजेपी की गवर्नमेंट आई छत्तीसगढ़ में, उसके बाद नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ा संकल्प गृह मंत्री ने लिया था। इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन पूरे देश भर में चलाया जा रहा था जहाँ पे नक्सलियों की एक्टिविटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देवा आखिर क्यों जाके हैदराबाद में समर्पण किया है? उससे पहले आपको देवा के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, दरअसल देवा दक्षिण बस्तर में, उत्तर बस्तर में एक बड़ा नाम था देवा का और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम कर रहा था। डीकेएसजेडसी मेंबर था। डीकेएसजेडसी मेंबर यानी कि दंडकारण्य जोनल स्पेशल का कमेटी मेंबर था और देवा पे लगभग 50 लाख से ज़्यादा का इनाम था। और ये जो है पूर्ववर्ती का रहने वाला है। और बता दूं आपको, जब माडवी हिड़मा नक्सल संगठन में शामिल हुआ, उसके 1 या 2 साल बाद बारसे देवा जो है नक्सल संगठन में शामिल हुआ। बारसे देवा को बारसे देवा के नाम से भी जाना जाता है, बारसे सुक्कू के नाम से भी जाना जाता है। और बता दूं आपको, बारसे देवा लंबे समय से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था। देवा को पहले से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उन इलाकों में, पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की जिम्मेदारी। और ये पीएलजीए बटालियन नंबर एक मजबूत बटालियन नंबर है। और जैसे कि सुरक्षा बलों का एक मजबूत बटालियन यानी कि एक मजबूत टीम है डीआरजी, वैसे ही नक्सलियों का एक मजबूत टीम था, है, अभी भी है। कुछ नक्सली अभी भी उसमें शामिल है और उसे पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का नाम दिया गया। और लंबे समय से जो है इस संगठन, इस बटालियन को देवा और हिड़मा संभाल रहा था। हिड़मा कुछ साल बाद, यानी कि जानकारी मिल रहा है, हिड़मा 5 साल पहले उस बटालियन को छोड़कर एक बड़ी पद की ओर जो है सोच रहा था और उसकी जिम्मेदारी जो है वो अब कम कर रहा था क्योंकि बड़ा पोस्ट में जाना था। जैसे कि आपको बता दूं, मैं सीसी मेंबर, और उसे वहाँ तक पहुँचना था। इसी वजह से ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से छोड़ दिया था। उसके बाद जो जिम्मेदारी है बारसे देवा को दिया था। बारसे देवा को जैसे ही जिम्मेदारी दिया, वैसे ही बारसे देवा ने एक बड़ा हमला सुरक्षा बलों के खिलाफ किया है। आपको बता दूं, पुवर्ती में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था। जी हाँ, पुवर्ती टेकलगुड़म में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में हमारे 22 से 23 जवान शहीद हुए थे और उसका मास्टरमाइंड बारसे देवा था। इसके अलावा आपको ये भी ज्ञात होगा कि अरनपुर में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था। दंतेवाड़ा और अरनपुर, यानी कि दंतेवाड़ा जिले में आता है। अरनपुर में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था। देर शाम सुरक्षा बलों के जवान दंतेवाड़ा को रवाना हो रहे थे अरनपुर से, और उसी दरमियान देवा ने वहाँ पे एक बड़ा जो है कमांड आईडी को प्लान कर रखा था। जैसे सुरक्षा बलों के वाहन उस रास्ते से गुजर रहा था, वैसे ही उस कमांड आईडी को ब्लास्ट किया और उसके जद में आने से 10 से 11 जवान शहीद हुए थे। और तब से देवा एक अलग नाम से चर्चित हो गया। और जैसे जैसे माडवी हिड़मा चर्चित होने लगा था, वैसे वैसे देवा भी धीरे धीरे चर्चित होने लगा है। और आपको बता दूं कि देवा को आप पहले देखिएगा, तस्वीरों में ज़रा देखिएगा कितना हट्टा कट्टा है। मानो ऐसा लग रहा है कि देवा जिस तरीके से दिख रहा है, जिस तरीके से उसकी पर्सनालिटी है, इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ये मजबूत जो है नक्सल संगठन के लिए था। और जिस तरीके से ये भी बताया जाता है कि देवा अगर कोई चीज़ का निर्णय ले लिया, यानी कि इस घटना को अंजाम देना है, तो देवा पीछे नहीं हटता था। और एक बार ज़रूर देवा जो है माडवी हिड़मा से सलाह लेता था कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि देवा जो है अपने से डिसीजन लेता था और देवा का जो डिसीजन है वो एकदम सटीक रहता था। अगर देवा किसी चीज़ को मतलब करना है, ऐसा देवा का प्लान था। और देवा ने अब तक बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया और देवा पे कई सारे आपराधिक मामले दर्ज है, जैसे कि हत्या, लूट, जैसे कि बीजेपी के नेताओं की हत्या करना। तो इन तमाम चीज़ों का जो है मास्टरमाइंड देवा भी है। हालांकि अलग अलग घटनाओं का अलग अलग मास्टरमाइंड है। जैसे कि देवा जो है खासकर
पुवर्ती और अरणपुर का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था और लंबे समय से देवा की तलाश कर रहे थे, देवा को मार गिराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरकार जैसे ही माड़वी हिड़मा को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उसके बाद देवा के पास कोई विकल्प नहीं था। इस वजह से देवा ने जाके आत्मसमर्पण किया है। अब आपको बता दूं आत्मसमर्पण करने की वजह क्या है। देखिए, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज किया गया, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक नक्सली मारे जा रहे हैं, इससे नक्सली तो पूरी तरीके से डर गए हैं। और अगर माड़वी हिड़मा जिंदा रहता तो शायद ही बारसी देवा समर्पण करता। अब जिस तरीके से नक्सली मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उससे देवा पूरी तरीके से डरा हुआ था। और जानकारी मिल रहा है कि अभी जो है पीएलजीए बटालियन नंबर में लगभग जो है 50 से 100 की संख्या में बस नक्सली बचे हैं, क्योंकि पीएलजीए बटालियन में लगभग 400 की संख्या में तैनात थे। आधे से ज़्यादा मारे गए और अब कुछ ही नक्सली बचे हैं। देवा के समर्पण के बाद देवा अभी 20 लोगों को जाकर समर्पण किया है। अंदाजा ये भी लगा जा रहा है कि ये भी जो बचे नक्सली है वो भी बहुत जल्द समर्पण करने वाले हैं। तो कुल मिला के देवा पूरी तरीके से डरा हुआ था, कोई विकल्प नहीं था और इसी वजह से तमाम माओवादियों के साथ यानी कि 20 माओवादियों के साथ जाके हैदराबाद में समर्पण किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं हथियार के साथ, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं AK-47 इंसास राइफल टेक्निकल वेपन्स के साथ देवा ने हैदराबाद में समर्पण किया है। और इन तमाम माओवादियों पे जानकारी मिल रहा है लगभग 1,90,00,000 से ज़्यादा के नाम है। और इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे ही इन्होंने समर्पण किया, ये तमाम नक्सलियों ने समर्पण किया, प्रोत्साहन राशि के तौर पे इन्हें एक एक को 25-25 हज़ार रुपया दिया गया है। और जिस तरीके से गृह मंत्री का संकल्प था कि आने वाले 2026 यानी कि 26 तो आ चुका है, 31 मार्च से पहले नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त करना है। और इसका जो है असर देखने में मिल रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। अब अगर नक्सलियों की संख्या में अगर बात करें तो बड़े नक्सलियों की संख्या में एक पापाराव और एक टिप्परू तिरुपति, इसके अलावा झारखंड में मिसिर बेसरा ये सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, पापाराव DKSZC मेंबर है और जो है टिप्परू तिरुपति ये यानी कि बसवाराजू जिस पद पे था उस पद की जो है अभी जिम्मेदारी निभा रहा है। और जानकारी ये भी मिल रहा है कि टिप्परू तिरुपति बहुत जल्द समर्पण करने वाला है और टिप्परू तिरुपति के परिजन लगातार अपील कर रहे हैं कि टिप्परू तिरुपति आकर समर्पण करे। अब देखना होगा टिप्परू तिरुपति का समर्पण करेगा या नहीं करेगा, या फिर पापाराव समर्पण करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी सफलता है कि बारसे देवा जिसके नाम से अलग दहशत था, और ये बारसे देवा का जन्म जो है पुवर्ती इलाकों में हुआ था। और पुवर्ती, आप समझिएगा, पुवर्ती वो गांव है जो पूरी तरीके से नक्सलियों के गढ़ के नाम से जाना जाता था। आज जैसे ही माड़वी हिड़मा मारा गया, उसके बाद पुवर्ती को खासकर विकास करने की जो सोच है वो बीजेपी ने लिया है। वहाँ पे कैंप के एस्टेब्लिश माफ करेंगे, वहाँ नए नए कैंप के एस्टेब्लिश हो रहे हैं। अभी बता दूं आपको, बड़ी सफलता है, एक बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बलों को बार बार सफलता मिल रही है। और मैं एक बार और दिखा दूं आपको, तस्वीरें देखिएगा, ये देखिए, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल इन तस्वीरों में आपको एक सबसे अट्टा कट्टा जो दिख रहा है ब्लू शर्ट पहने हुए, यही बारसे देवा है, जिसे सुक्का के नाम से भी नक्सल संगठन में जाना जाता है। तो कुल मिला के बड़ी सफलता है। फिलहाल ये जानकारी ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।